हे गाइस, दिस इज़ मनन अंसारी और इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमने पहले बॉट बनाया था फ्रैक्टेड पे, तो उसका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है। उसके साथ में जो सैम्पल स्ट्रैटेजी जो फ्रैक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट देता है, हम उसे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि कौन से फंक्शंस कब कॉल हो रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद हम एक सेकंड स्ट्रैटेजी बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच एंड विल सी कि हाउ इट वर्क्स। हम इसे रन करके देखेंगे कि अगर मल्टीपल स्ट्रैटेजी हो तो कैसे काम करती है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम सबसे पहले बेसिक्स में जाते हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। यहाँ पर जो बॉट एग्जीक्यूशन लॉजिक है, दिस गिव्स यू रियली नाइस इंसाइट कि अंदर काम कैसे कर रहा है बेसिकली बॉट। ओके, तो सबसे पहले वो इस फंक्शन को कॉल करते हैं, लाइक बॉट लूप स्टार्ट। अगर आपने अपने स्ट्रैटेजी फाइल में अगर आप आपका स्ट्रैटेजी फाइल देखो तो वो एक क्लास को इनहेरिट करता है, इंटरफेस स्ट्रैटेजी आई स्ट्रैटेजी को। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर बूट लूप स्टार्ट ऐसे कोई फंक्शन यहाँ पे बना दो तो सबसे पहले वो वाला फंक्शन ही कॉल होगा, राइट। सो तो आप जैसे इसे आगे आगे पढ़ोगे तो यू रियलाइज़ कि जितने भी सारे फंक्शंस यहाँ पर आप लिख सकते हो वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं एंड उसका लॉजिक का फ्लो भी दिया हुआ है कि पहले कौन से कॉल होते हैं। ओके, एंड मोस्ट ऑफ दिस फंक्शंस आर ऑप्शनल। जो ज़रूरी फंक्शंस है वो यहाँ पर सैम्पल स्ट्रैटेजी में लिखे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेट इंडिकेटर्स। ठीक है, और यहाँ पर आने से पहले हम थोड़ा कॉन्फ़िग्स देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ़िग्स है जो आप सेट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्शनल, बट बहुत सारे हैं जो आपको आई वुड रिकमेंड यू सेट। तो यहाँ पे जैसे कैन शॉट है, कैन शॉट अगर आपने ट्रू दिया है तो ही वो शॉर्ट वाला ट्रेड्स लेगा। एल्स इवन इफ अगर शॉर्ट का सिग्नल्स आ रहा है तो वो उसे इग्नोर कर देगा। ओके, सो विथ जस्ट वन फ्लैग आप पूरे सारे के सारे शॉर्ट्स को बंद कर सकते हो। मिनिमल आर ओ इज़ लाइक, यहाँ पर मिनट्स दिए हुए कि अगर 30 मिनट्स हो गया ट्रेड लेकर एंड 2% भी अगर आर ओ आई आ रहा है तो वो एग्जिट कर देगा ट्रेड को 2% का प्रॉफिट लेकर। ऑलराइट, एंड सेम वे अगर 0 to 30 मिनट्स हुआ 4% का भी आ रहा है तो वो लेकर एग्जिट कर देगा, वो ज़्यादा रुकेगा नहीं। एंड नेक्स्ट इज़ लाइक ये 120 मिनट्स का अगर 2 घंटे हो गए इवन इफ इट्स ब्रेक इवन तो वो एग्जिट कर देगा, इट विल नॉट वेट। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िग है। इट्स योर विश अगर सेट करना, नहीं तो फिर आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हो। एंड स्टॉप लॉस इज़ लाइक यू ऑलरेडी नो आई थिंक, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो इसी के थ्रू। अगर आप इसको फॉल्स कर दोगे तो ये वाला स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसे काम करेगा। एंड देयर आर वेरियस ऑफसेट दैट यू कैन सेट कि एक पर्टिकुलर रेंज के बाद में वो स्टॉप लॉस कैसे काम करेगा। इनके डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल्स कि वो कैसे काम करते हैं। राइट, एंड ये सब हाइपर ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ये बैक टेस्टिंग के काम में आता है, तो ये हम बैक टेस्टिंग के वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट इज़ ओके, ये सारे भी ऑप्शनल है, प्लॉटिंग एक्सेट्रा। ये सारा हम जब इसके स्पेसिफिक हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तब हम देखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे इंफॉर्मेटिव पेयर्स ये भी एक ऑप्शनल फंक्शन है, लाइक दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल अच्छे अगर कोई अभी फ़िलहाल के लिए बॉट रन हो रहा है इथेरियम USDT पे, बट फॉर सम रीज़न आपको उसके अंदर BTC का भी डेटा चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आप इसे कॉन्फ़िगर करोगे कि आपको यहाँ पे BTC का डेटा भी मिल जाएगा। ठीक, कि अगर आपको कोई और डेटा चाहिए, पॉलीगॉन का चाहिए, तो वो सारे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे तो इनके डेटा फ्रेम में वो वाला डेटा भी अवेलेबल होगा। तो अगर आपका स्ट्रैटेजी किसी और दूसरे एसेट्स पे भी डिपेंड करता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेट इंडिकेटर्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक फ्रैक्टेड तालिब वाले लाइब्रेरी इंस्टॉल होकर आती है इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी के साथ आता है। एंड यू कैन यूज़ TA लाइक तालिब वाले इंडिकेटर्स जितने भी है सारे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और इनके जो सैम्पल स्ट्रैटेजी है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कमेंटेड आउट है, तो आप देख सकते हो कि वेरियस पॉपुलर इंडिकेटर जितने भी पॉपुलर इंडिकेटर्स आई थिंक वो सारे के सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो आप वो सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर स्ट्रैटेजी में इंपॉर्टेंट नहीं है वो इंडिकेटर, तो यहाँ पर कैलकुलेट ना करो बिकॉज इट कंज्यूम्स कंप्यूटेशन एंड टाइम। तो यहाँ पे जो ज़रूरी में आने वाले आपके एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स के लिए वही इंडिकेटर्स यहाँ पे कंप्यूट करो। एंड मूविंग फर्दर, जैसे RSI है, EMA है, MACD, ये सारे इंडिकेटर्स, बोलिंगर बैंड, ये वो सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे कैलकुलेट करना एक्सेट्रा इफ़ योर स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, एंड
तालिब का भी डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, नॉट दैट ग्रेट बट स्टिल यूजेबल। तो आप वो यूज़ करके यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो भी इंडिकेटर्स है आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये वाला हमेशा एंट्री लेने के पहले, अगर आप एग्जीक्यूशन फ्लो में देखो, सो यहाँ पे एग्जीक्यूशन फ्लो में सबसे पहले कॉल होता है पॉपुलेट इंडिकेटर्स, देन पॉपुलेट एंट्री ट्रेंड, देन एग्जिट ट्रेंड। ठीक है, सो पॉपुलेट इंडिकेटर्स, जब आप इंडिकेटर्स फिल कर दो फिर उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन कॉल होता है पॉपुलेट एंट्री ट्रेंड। तो यहाँ पर आप एंट्री सिग्नल कैलकुलेट कर दो, लाइक एंट्री सिग्नल इन द सेंस ये एंटर लॉन्ग है या नहीं, उसे आप 0 या 1 सेट कर दो। अगर आप एंटर करने वाले हो तो 1, इफ़ नॉट देन वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। ओके, सेम वे शॉर्ट के लिए भी, अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो एंड मेक श्योर कि यहाँ पे उसका फ्लैग ट्रू हो अगर आपको शॉर्ट में ट्रेड लेना है तो। ऑलराइट, व्हाट नेक्स्ट, या सेम वे फॉर एग्जिट ट्रेंड। आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नॉट एग्जैक्टली कैलकुलेशन बट आप लास्ट वाले जो रो है उसमें आप चेक करते हो चीज़ें, एंड इफ़ इट फॉल्स अंडर योर कंडीशन तब आप उसे शॉर्ट लेना है, लॉन्ग लेना है, एग्जिट करना है, एंटर करना है, वो फ्लैग ऑन कर देता हूँ डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वो RSI चेक कर रहा है, RSI क्रॉस अबाउ, लाइक ये RSI का जो इंडिकेटर है वो ऊपर क्रॉस होना चाहिए। बाय RSI का वैल्यू आई थिंक इन्होंने दिया है 30 या बाय RSI। तो यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल नंबर भी डाल सकते हो, बट ये लोग हाइपर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं इसलिए ऐसे एक रेंज में दिया हुआ है। बट अगेन आप यहाँ पे RSI चेक कर रहे हो एंड और भी वेरियस इंडिकेटर्स चेक कर रहे हो, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तब जाकर आप एंटर लॉन्ग कर रहे हो। सेम गोज़ फॉर शॉर्ट, सेम गोज़ फॉर एग्जिट लॉन्ग एंड एग्जिट शॉर्ट। ठीक है, सो आई थिंक we are done with the sample strategy and execution flow. Execution flow is I highly recommend, ये पढ़ो, ये बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल है। एंड सेम वे यहाँ पे बैक टेस्टिंग के टाइम पर अगर आप जा रहे हो तो ये ऊपर वाला लाइव ट्रेडिंग बॉट के लिए है, बॉट का एग्जीक्यूशन है, एंड नीचे बैक टेस्टिंग है। तो अगर बैक टेस्टिंग के लिए आप कर रहे हो तो यू शुड नो कि आपका फ्लो कैसे चल रहा है अंदर स्ट्रैटेजी फंक्शन में, हर एक फंक्शन कब कॉल हो रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स क्रिएट सेकेंड स्ट्रैटेजी। Hey guys, so let's start with the second strategy. Let's create the second strategy, और सेकेंड स्ट्रैटेजी के लिए हम जो एग्जिस्टिंग सैम्पल स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की गई है उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, एंड जो कॉन्फ़िग है हमें कॉन्फ़िग भी एडिट करना होगा, तो कॉन्फ़िग को भी हम एडिट करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी फर्स्ट। सो ये है सैम्पल स्ट्रैटेजी, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से बेसिक, बेसिक अंडरस्कोर स्ट्रैटेजी। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको भी रीनेम कर देते हैं बेसिक। अभी के लिए मैं सारे कमेंट्स हटा देता हूँ, आई डोंट थिंक वी नीड दैट। कैन शॉर्ट रहने देते हैं, स्टॉप लॉस रहने देते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज़ फाइन, टाइम फ्रेम इज़ फाइन, hyper parameter we don't need this, startup candle is basically कि स्टार्ट में आपको इंडिकेटर्स कैलकुलेट करने हैं कितने टाइम तक रुकना है। 200 कैंडल्स यानी कि पहले के 200 कैंडल्स लाओ क्योंकि इंडिकेटर्स डिपेंड करते हैं, एंड देन स्टार्ट विद द एंट्री एग्जिट का जो भी कैलकुलेशन है। तो हमें ये सब की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर टाइप ये सब की भी ज़रूरत नहीं है, प्लेस कॉन्फ़िग ये सारी चीज़ें भी नहीं चाहिए हमें। ओके, एंड इग्नोर सिग्नल ये सब भी हमें नहीं चाहिए। प्रोसेस ऑन द न्यू कैंडल्स, ओके दिस इज़ फाइन। मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रिलेटेड भी जितनी सारी चीज़ें हैं सारे हटा रहा हूँ। लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल and let's just remove all the comments. मुझे ROI रिलेटेड भी नहीं चाहिए तो उसे भी ब्लैंक रखते हैं।
maybe later I'll add. And ओके cool. हमें ये इंफॉर्मेटिव पेयर्स भी नहीं चाहिए. पॉपुलेट इंडिकेटर्स ओके. सो मुझे कमेंट्स नहीं चाहिए इतने. एंड फॉर दिस चलो लेट्स कैलकुलेट RSI. I don't know if we will use it NI, but for the time being let's just calculate RSI. और RSI and MACD भी रखते हैं. Right. Maybe later we'll calculate MACD. अभी इसको कमेंट आउट कर देते हैं. MFI ROC बॉलिंग का बैंड नहीं चाहिए. EMA ओके EMA रखते हैं. लेट्स स्किप एक, उसी को हम बाद में यूज़ कर लेंगे. बाकी की सारी चीज़ें आई थिंक कि हम हटा सकते हैं. 1 सेकेंड. ओके ये भी नहीं चाहिए हमें. ठीक है. सो फॉर नाउ जस्ट टेक RSI and for entry trend let me just remove this comment. और RSI के बेस पे नहीं, लेट्स जस्ट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम 0 से ज़्यादा है तो वी एंटर, एल्स डोंट. ठीक है. एंड ये हर 5 मिनट्स में, हर 5 मिनट्स का कैंडल है राइट. सो हर 5 मिनट्स में एक नया ट्रेड लेगा ये. फॉर अस अभी स्टार्ट में इट्स फाइन. लेट्स जस्ट सी कैसे काम करते हैं. एंड शॉर्ट को हमने फॉल्स रखा है. सो इवन इफ दिस शॉर्ट सिग्नल, कोई भी शॉर्ट सिग्नल ट्रिगर हो, इट्स नॉट गोना टेक एनी ट्रेड, है ना. ठीक है. शॉर्ट्स डिसेबल्ड है. एंड फॉर एग्जिट ट्रेंड लेट्स जस्ट से कि हम एग्जिट होंगे ही नहीं. अभी फ़िलहाल के लिए हम एग्जिट नहीं लेते हैं. और उसके लिए हम वॉल्यूम को लेस देन 0 कर देते हैं, है ना. एंड इसे कमेंट आउट कर देते हैं. ज़रूरत नहीं है ये. एनीवे ट्रेड तो नहीं लेगा, बट हम अभी यूज़ नहीं कर रहे तो कमेंट आउट कर देते हैं. एंड एंट्री लॉन्ग, एंट्री एंड एग्जिट लॉन्ग. ठीक है. सो वी हैव आवर बेसिक स्ट्रैटेजी डन. अब हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी अभी, बट वो आगे हम यूज़ करते हैं इसे. ठीक है. let's just go and create a new config and config underscore basic. ठीक है. यहाँ पे हम सारे config ऑलमोस्ट सेम ही रखेंगे. I don't think we need to change much. Right. Cool. For basic strategy, ठीक है. हमने तालिब यहाँ पर ये TA जो है वो तालिब है. एंड ये इनका खुद का हेल्पर है. ये क्रॉसओवर वो सब क्रॉसओवर सब फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं इसे. इफ़ यू चेक सैम्पल स्ट्रैटेजी में तो QT पायलट. सो दिस इज़ ऑल हेल्पर फंक्शन. ये उनके डॉक्यूमेंटेशन में आपको इजीली समझ आ जाएगा. इट्स नॉट दैट हार्ड. एंड ऑल्सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड रन दिस. अभी चेक करते हुए रन होता है कि नहीं बराबर से. एंड फॉर सेफ्टी में डॉकर कंपोज का भी एक बैकअप ले लेता हूँ, सो आई डोंट मिस इट अप. ओके. एंड
फॉर दिस हमें इसी को ही कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, एंड लेट्स जस्ट कॉल इट bot2, इमेज इज सेम। हम अभी फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। ओके, स्टार्ट कंटेनर नेम bot2, यूज़र डेटा अभी सेम रखते हैं, एंड लेट्स जस्ट डू इट ऑन पोर्ट 8081 85 bot2 log। config underscore basic, and this is basic strategy। I'm not sure डेटाबेस भी चेंज होता है क्या, बट लेट्स जस्ट से कि हमें फ़िलहाल के लिए कर ही देते हैं एनीवे। ओके, so now we have compose file ready। oh shit, I think मैंने किसी और में चेंज कर दिया। okay, no worries, let me just rename this। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंटेनर, द फर्स्ट बॉट जो सैम्पल बॉट रन हो रहा था, वही है ये एग्जैक्टली। हमने इसी को कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे फॉर bot2। कंटेनर नेम चेंज किया हमने, एंड यहाँ पर पोर्ट चेंज कर दिया 8081। सो हमारा लोकल उसका पोर्ट 8081 उस कंटेनर के 8080 पोर्ट पे कनेक्ट होगा, एंड वी जस्ट चेंज स्ट्रेटजी नेम कॉन्फिग एक्सेट्रा, सारी फाइल्स का नाम हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, एंड लेट मी जस्ट सेव इट। और हाँ, द मेन थिंग इज़ इन दी कॉन्फिग फाइल, जो भी कॉन्फिग का फाइल है ना, उसमें लिसन पोर्ट हमेशा 8080 होना चाहिए, हमेशा। इट डजेंट मैटर कौन सा कॉन्फिग है, इट शुड बी 8080। मैंने 8081 डाला था यहाँ पे, 8081 सेम मैंने यहाँ पर डाला, तो इसलिए वो नहीं चल रहा था, एंड आई थॉट कि कोई डॉकर का इशू एक्सेट्रा, बट नो, इट वाज रिलेटेड टू दिस। यहाँ पे 8080 ही रहना चाहिए हर एक कॉन्फिग में, सो दैट इट कैन कनेक्ट इजीली। एंड मेक श्योर कि कॉर्स ओरिजिन में आप फ्रंट एंड का पोर्ट डाल दो, तो फ्रंट एंड 8080 पे रन हो रहा है तो वो डाल दो, सो दैट वो कॉर्स ओरिजिन का एरर ना आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द बॉट। ठीक है, अब बॉट डाल दिया हमने, और यहाँ पे लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके, लोकल 8080। ठीक है, लेट मी जस्ट ऐड, चलो फर्स्ट बॉट ऐड करते हैं अभी। उसका नाम है फ्रैक्ट्रेट FQ। ओके, आई कैन ऐड ए सेकेंड बॉट, इसका बॉट 2 नाम है 8081 FQ एंड FQ। ओके, तो अभी मैंने दोनों भी बॉट यहाँ पे डाल दिए। जो भी बॉट पे मैं जाऊँगा, यहाँ से मैं उसको स्टार्ट स्टॉप कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं बॉट 2 पे हूँ, तो मैं अगर ट्रेड्स पे जाता हूँ, तो उस बॉट ने जो ट्रेड्स लिए वो सारी चीज़ें मुझे दिख जाएगी, डैशबोर्ड, चार्ट्स एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें मुझे उस बॉट 2 की ही दिखेगी। ठीक है, टू गो बैक मैं फ्रेड UI पे जाऊँगा, दूसरे बॉट को सेलेक्ट करूँगा एंड डैशबोर्ड पे जाऊँगा, तो ये मुझे फ्रैक्ट्रेट का दिखाएगा, ट्रेड्स एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे
जो भी ट्रेड्स लिया है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से मैं एग्जिट, फोर्स एग्जिट या पार्शियल एग्जिट जैसे भी हमें जो करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। एंड या आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। हमने कवर किया execution flow, we created second strategy, and also MACD strategies. So let's just we saw how to run multiple strategies also. अभी एक MACD strategy create कर दें just now. For strategies यहाँ इनका एक repository है यहाँ पे, I'll link this in the description. So यहाँ पे बहुत सारी strategies available है फ्रैग ट्रेड की। okay, so you can explore, you can run it, you can back test it. और यहाँ पे लेट मी फाइंड दैट MACD का स्ट्रैटेजी। ओके, सो दिस इज़ द MACD क्रॉसओवर का स्ट्रैटेजी। तो इसको उठाकर हम एक नया स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं। ठीक है, विल फॉलो द सेम फ्लो, कंट्रोल C कंट्रोल V। ओके, इसको रीनेम करता हूँ MACD G। कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो हमने ये सारा पेस्ट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट इसकी कॉन्फ़िग को भी सेम तरीके से हमें करना। सो कॉन्फ़िग भी _MACD। एंड दिस ऑल विल रिमेन सेम। यहाँ पे बॉट का नाम MACD। एंड थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। ओके, MACD डॉकर कंपोज, हमें डॉकर कंपोज में एक ऐड करना होगा, कॉपी पेस्ट, दैट्स इट, टू रन द थर्ड इंस्टेंस। MACD container name, I'm renaming it MACD, and user data इसे हम पोर्ट 8082 पे रन करेंगे। एंड MACD strategy name MACD crossed। So let me just stop this containers and do compose up again. So now you can see यहाँ पे 3 containers start हो चुके हैं। let's just give it a minute. Okay, I think it has started. Let me just refresh the UI. ओके, सो यहाँ पे सेम वे में मैं MACD बॉट को भी ऐड कर सकता हूँ। 8082 MACD सेम FQ। See, this is how easy it is to basically run a multiple trading bots on the same UI। and अभी हमने तीन स्ट्रैटेजीज हमने डिप्लॉय करी है, तीनों की स्ट्रैटेजीज चल रही है। सो वी सॉ एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे चलता है। सैम्पल स्ट्रैटेजी हमने एक्सप्लोर करी है, जो हमने एक नया स्ट्रैटेजी स्क्रैच से क्रिएट किया। वी क्रिएटेड MACD स्ट्रैटेजी जो कि इनके गिटहब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड वी सॉ हाउ टू रन दी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, हाउ टू ऐड मल्टीपल बॉट्स इन दी UI। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अभी जितने भी हमने स्ट्रैटेजीज क्रिएट करे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका बैक टेस्टिंग करेंगे एंड उसके बाद में उसका हाइपर ऑप्टिमाइजेशन, एंड देन विल चेक आउट इसको लाइव एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय कैसे करते हैं। कोई एक स्ट्रैटेजी को हम फाइन ट्यून करते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू डिप्लॉय इट ऑन द लाइव सर्वर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।